तो आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आखिरी खत। ये कहानी ना एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मामूली सा खत प्यार, जुदाई और उम्मीद जैसी गहरी भावनाओं को अपने अंदर समेट सकता है। तो चलिए इस इमोशनल सफर पर एक साथ चलते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। ये शब्द आपको सीधे सीधे उस दुख और यादों की दुनिया में खींच लेते हैं। ये सिर्फ एक खत नहीं है, आप समझिए, ये दादाजी के लिए उनकी पूरी जिंदगी है, एक बीता हुआ कल जिससे वो पकड़ कर बैठे हैं। तो सबसे पहले हिस्से में हम दादाजी की उस शांत अकेले दुनिया में दाखिल होते हैं। आप देखेंगे कि उनकी पूरी दुनिया ना बस अपनी गुजरी हुई पत्नी के उस आखिरी खत के आसपास ही सिमट कर रह गई है। और यहीं पर स्क्रिप्ट हमें उनके अकेलेपन की गहराई को महसूस कराती है। उनके अंदर जो एक जंग चल रही है ना, अतीत और आज के बीच, वो सामने आती है। अब देखिए, ये स्लाइड दादाजी के अंदर की कश्मकश को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है वो पुराना सहेज कर रखा हुआ खत जो उनकी प्यार भरी यादों की निशानी है, और दूसरी तरफ एक खाली कमरा, उनकी आज की सच्चाई, बिल्कुल अकेली, खामोश। और यही जो टकराव है ना, यही उनकी पूरी इमोशनल जर्नी को आगे बढ़ाता है। और हाँ, प्रोडक्शन के लिहाज से भी ये स्क्रिप्ट बहुत ही स्मार्ट है, पता है। देखिए, कहानी सिर्फ कुछ गिनी चुनी जगहों पर है, जैसे घर और स्कूल का गेट। इससे होता क्या है, कहानी बहुत पर्सनल, बहुत इंटीमेट लगती है, और हाँ, बजट फ्रेंडली भी रहती है। तो सिनेमैटोग्राफी में बड़े बड़े शॉट्स की ज़रूरत ही नहीं है। फोकस किस पर होगा? किरदारों के चेहरे के भावों पर, उनके छोटे छोटे इशारों पर। और यही चीज़ हर इमोशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है राज की, दादाजी का 8 साल का पोता। वो उनकी उस उदास सी खामोशी में, आप कह सकते हैं, एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आता है। राज सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक कैटलिस्ट है, एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत की। जरा उस सीन को सोचिए, जब राज आइसक्रीम मांगता है ना, तो दादाजी के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी, सच्ची सी मुस्कान आती है। ये बहुत छोटा सा मोमेंट है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये पहली बार है जब हम देखते हैं कि उनका वो दुख का जो कवच है वो टूट रहा है। ये एक इशारा है कि राज उन्हें धीरे धीरे आज में, प्रेजेंट मोमेंट में वापस खींच रहा है। बस यहीं से उनके कैरेक्टर का बदलाव शुरू होता है। और यहां से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब दादाजी सिर्फ अपने गम में डूबे हुए नहीं हैं, नहीं, अब वो एक्टिवली, जानबूझकर अपने पोते के साथ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश उनकी पूरी इमोशनल जर्नी को एक नई, उम्मीद से भरी दिशा दे देती है। आज स्कूल से आके तो मेरे लिए खत लिखोगे? स्कूल गेट पर पूछा गया ये एक सीधा सा सवाल असल में इस कहानी का दिल है, इसका इमोशनल सेंटर है। इसी एक सवाल से दादाजी क्या कर रहे हैं, वो अपने अतीत की यादों और अपने पोते के साथ एक मुमकिन भविष्य के बीच एक पुल बना रहे हैं। ये उनका तरीका है फिर से जुड़ने का। इस बात पे गौर कीजिए कि यहाँ हो क्या रहा है। दादाजी अब सिर्फ पुराने खत को बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, वो एक नया खत लिखवाने के लिए कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि वो कैसे पैसिवली दुख मनाने से निकलकर एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो एक्टिवली नई यादें बनाना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। और ये सब हमें कहानी के सबसे पावरफुल हिस्से यानी क्लाइमैक्स तक ले आता है। यहाँ अतीत का खत और आज का खत दोनों एक साथ आते हैं, और जब ये होता है तो विरासत का, लेगेसी का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। दादाजी को अपनी पत्नी के खत की वो खूबसूरत लाइन याद आती है, प्रेम कभी सो नहीं जाता। और तब उन्हें यह एहसास होता है कि उनका प्यार उन्हें अतीत में कैद करने के लिए नहीं था। अरे वो तो एक गाइडिंग फोर्स था जो उन्हें आगे बढ़ने और प्यार करते रहने के लिए हिम्मत दे रहा था। प्यार जो है ना, वो एक बहती हुई नदी की तरह है, कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं। और फिर आता है राज का खत। कितना मासूम, कितना सीधा साधा, लेकिन वो सीधे सीधे अपनी दादी की उस अनकही ख्वाहिश का जवाब देता है, प्रिय दादा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कितना प्यारा मोमेंट है ना। ये दिखाता है कि प्यार कैसे पीढ़ियों को पार कर जाता है और उन लोगों को भी जोड़ देता है जो शायद कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। तुम्हारा खत भी मेरे लिए एक आखिरी खत बन गया। वाह, इस एक लाइन में दादाजी ने राज के खत को वही दर्जा दे दिया जो उनकी पत्नी के खत का था। ये उनके रिश्ते को सीमेंट कर देता है और एक नई लेगेसी बनाता है, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ यादों पर नहीं बल्कि एक जिंदा बढ़ते हुए रिश्ते पर टिकी है। इस सीन को विजुलाइज कीजिए। ये एक शॉट पूरी कहानी की थीम को समेट लेता है। एक हाथ में वो पुराना फीका पड़ चुका खत
और दूसरे हाथ में नया रंग बिरंगा खत, दोनों एक साथ। एक तरफ अतीत की प्यारी यादें और दूसरी तरफ भविष्य की एक रोशन उम्मीद। और ये सीन हमें बताता है कि एक भरपूर जिंदगी के लिए शायद दोनों ही कितने जरूरी हैं। तो चलिए अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कहानी खत्म कैसे होती है और उन खास बातों पर भी एक नज़र डालते हैं जो इसे इतना दमदार बनाती हैं। कहानी का अंत होता है दादाजी के एक नई डायरी शुरू करने से, और वो किसे लिख रहे हैं? राज को। देखिए, ये एक एंडिंग नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत नई शुरुआत है। उन्होंने अपने प्यार को आगे ले जाने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, अपनी फीलिंग्स को बयां करने का, अपनी लेगेसी को एक नए मीनिंगफुल तरीके से आगे बढ़ाने का। यहां आकर उनकी इमोशनल जर्नी पूरी होती है। तो आखिर में आखिरी खत से हम स्टोरी टेलिंग के बारे में क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये हमें सिखाता है कि जब आपके पास एक पावरफुल सेंट्रल सिंबल हो, जैसे कि ये खत, एक क्लियर इमोशनल जर्नी हो, कैरेक्टर्स के बीच एक बढ़ता हुआ रिश्ता हो और प्यार और विरासत जैसे यूनिवर्सल थीम्स हों, और इन सबको आप एक इंटीमेट पर्सनल सेटिंग में रखें, तो एक ऐसी कहानी बनती है जिसे कोई भूल नहीं पाता। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों में असली आखिरी खत क्या है? वो कौन सी विरासतें हैं, वो कौन से रिश्ते हैं जिन्हें हमने सहेज कर रखा है, जो हमारी पहचान बनाते हैं और हमें अपने प्यार को आगे बढ़ाने की हिम्मत देते हैं? जरा सोचिएगा।